इंस्पेक्टर सुखी इन्वेस्टिगेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सिपाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आया। इंस्पेक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। में कुमार की रिपोर्ट में जो अजीब था वो ये कि विक्टिम के शरीर पर जिस हथियार से वार किया गया वो नुकीला कोन के आकार का था। घाव के आसपास का एरिया ठंडा होने की वजह से खून तुरंत जम गया। उस घाव की वजह से उसकी जान गई। में जलाल के पैर किसी ठंडी सतह पर थे और रस्सी उसके गले में धीरे धीरे कसी जिससे उसकी जान गई। इंस्पेक्टर सुखी अपने सीनियर को इन्फॉर्मेशन देने जाने ही वाला था कि उसे पता चला कि केस एसीपी रवि को हैंडओवर कर दिया गया है। 4 लोगों की टीम बनाई गई है जिसमें इंस्पेक्टर सुख भी है। तभी खबर आई कि कातिल ने वीडियो रिलीज किया है जिसकी एक कॉपी उसके पुलिस डिपार्टमेंट में भी आई है। एसीपी रवि ने अपनी पूरी टीम को वीडियो के साथ ऑफिस में बुलाया। वीडियो को चालू किया गया। मास्क से पूरे चेहरे को ढके हुए आप सबको जल्लाद का नमस्कार। जल्लाद का काम है अपराधी को सजा देना जो मैं दे रहा हूँ। शराफत का जामा पहने सभी शरीफ नहीं होते और सभी जल्लाद बुरे नहीं होते। तभी वीडियो बदल जाता है और आगे चलता है। वीडियो में एक कमरे में 3 लोग दिखते हैं। में कुमार, में जलाल, में रॉबर्ट। और वो कमरा में रॉबर्ट का फार्म हाउस था जहां जलकर उनकी मौत हुई थी। वीडियो आगे बढ़ता है। तीनों नशे में डूबे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे जिसमें छोटे बच्चों के मानव अंगों की डील की बात चल रही थी। इससे हुई पूरे साल की बड़ी कमाई की बात करते हुए तीनों ठहाका लगाते हंस रहे थे। तभी एक आदमी कुछ बच्चों को लेकर आया और बोला, साहब पसंद कर ले। बच्चों में कुछ लड़के और लड़कियां थी। तीनों ये बोलते हुए हंसते हैं कि आज रात का इंतजाम हो गया। आप सबको क्या लगता है? ये अब आपका फैसला है कि ये शराफत का नकाब पहनकर मानव अंगों की तस्करी करने वाले, उसके लिए छोटे बच्चों की जान लेने वाले खूनी दरिंदे हैं या उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला कातिल है। बच्चों का यौन शोषण करने वाले वहशी कुत्तों के साथ क्या होना चाहिए? वीडियो आगे बढ़ता है। तीनों नशे में बातें करते हैं कि हर साल बिजनेस बढ़ता जा रहा है, 2 गुने बच्चों की जरूरत पड़ेगी। मी कुमार हंसते हुए मजाक में पूछता है, जिंदगी तो हम अपने हिसाब से अय्यासी वाली जी रहे हैं। अगर मौत अपनी मर्जी की चुननी हो तो वो कैसी होनी चाहिए? मैं नॉर्मल मौसम में बर्फ पर खड़े होकर मर जाऊं। मी जलाल हंसते हुए बोला। मी कुमार, तब तो बर्फ का छोटा सा टुकड़ा मुझे लगे और मैं हंसते हुए बातों बातों में बोला। मी रॉबर्ट, मैं तो अपने पूरे होश में अपने आप को मरते हुए देख कर फील करना चाहता हूँ। बताओ कैसे करवाओगे फील? ठहका लगाते हुए बोला। वीडियो बदलता है। जल्लाद, ख्वाहिश किसी की भी हो, पूरी हो जाए तो अच्छा है। आरज़ू पूरी कर दी मैंने उनकी जो नफरत के काबिल भी न थे। शांत आवाज में बोला। वीडियो आगे बढ़ता है। जलाल के गले में फंदा था और वह बर्फ की सिल्ली पर खड़ा था। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो फंदे की गांठ खोलने की कोशिश करता लेकिन खोल नहीं पाता। कुमार कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जल्लाद बार बार उन्हें अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहता। कुमार चिल्लाता कि कुछ नहीं बोलना, मेरे लोग आते ही होंगे, इसका काम अब तमाम। जल्लाद एक झटके में घुमा, कोन के आकार के धातु के टुकड़े से कुछ निकाला और कुमार के सीने में घुसा दिया। कोन के आकार का बर्फ का नुकीला टुकड़ा कुमार के सीने में घुस चुका था। दर्द से कुमार चिल्ला रहा था। जलाल डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं सब बताता हूँ। उसने बच्चों के अंगों की तस्करी, उनके यौन शोषण और उन्हें देह व्यापार के लिए दूसरे देशों में तस्करी करने की बात कबूल की। इसमें शामिल लोगों के नाम भी बताए। उनमें कुछ पुलिस के छोटे और बड़े लोग भी थे। जलाल के पैरों के नीचे की बर्फ पिघलती जा रही थी जिससे उसके गले का फंदा कसता जा रहा था। मुझे छोड़ दो। ये आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था।
जल्लाद शांत खड़ा था। कुमार की चीखने की आवाज धीमे हो रही थी, जलाल के चीखने की आवाज तेज हो रही थी। जलाल के पैर पिघलते बर्फ का सहारा लेने की कोशिश करते लेकिन पिघलती बर्फ और कसते फंदे में फंदा जीत गया। जलाल फंदे पर लटक रहा था। जल्लाद शांत खड़ा था। वीडियो आगे बढ़ा। रॉबर्ट कुर्सी पर बैठा था। वो जिस कमरे में वीडियो आगे बढ़ा। रॉबर्ट कुर्सी पर बैठा था। वो जिस कमरे में दिख रहा था वो उसका फार्म हाउस था। रॉबर्ट चिल्ला रहा था कि उससे दुश्मनी लेना महंगा पड़ेगा। जल्लाद शांत बैठा था। उसने इंजेक्शन निकाला और उसके पैर हाथ शरीर पर लगा दिया और जलाल के हाथ पैर खोल दिए। जलाल ने खड़े होने की कोशिश की। वो गिर गया। उसने हाथ के सहारे खड़े होने के लिए हाथ उठाना चाहा। उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। वो सिर्फ देख बोल सुन सकता था। वो चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जल्लाद को इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो पूरे कमरे में पानी जैसा कुछ तरल डालता रहा और कुछ रॉबर्ट के शरीर पर भी डाल दिया। अगले पल कमरे में आग लगी हुई थी। रॉबर्ट के हाथ पैर जल रहे थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अपने आप को जलते हुए देखना और मौत को करीब से महसूस करने का डर इतना था कि उसकी आवाज भी निकलना भी बंद हो गई। गर्दन के नीचे का शरीर जल रहा था। रॉबर्ट दहशत से भरी आंखों से खुद को जलते देख रहा था। जल्लाद कमरे के टॉयलेट में जाता है और वहां की खुली खिड़की से बाहर जाकर खिड़की की ग्रिल को फिर से बड़ी सावधानी से पेंच से कस देता है। खिड़की वैसे ही हो जाती है जैसे वो पहले थी। वीडियो आगे बढ़ता है। जल्लाद ये वो दरिंदे हैं जो अनाथालय के अनाथ बच्चों का, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, उनका अपहरण कर उनके अंगों का सौदा कर उन्हें मार देते थे। जो बच्चे देखने और शरीर में अच्छे होते उन्हें विदेशों में बेच देते। जहां उनका यौन शोषण होता। पसंद आने पर ये कहीं से बच्चे उठा लेते थे। कितने लोगों ने पुलिस कंप्लेन के अलावा अपने बच्चों को अपने दम पर खोजने की कोशिश की। कुछ दिन रोकर सब ऊपर वाले की मर्जी मान कर सो गए। हमारे बच्चे इनका शिकार होते रहे और हम सोते रहे। मैंने अपने दर्द के साथ जीने से इनकार कर दिया। अपनी जिंदगी के 1 साल दिए इन तक पहुंचने के लिए। इन तक पहुंचने में 4 गोलियां लगी। 3 बार ये मेरे बनाए ट्रैप में फंसने से बच गए। लगा मैं हार जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानी। मैं कौन हूँ ये जानने के लिए कई गैंग मेरे पीछे लगी, लेकिन इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया। इनके गैंग के बीच की लिंक तोड़ दी, लेकिन इनके बड़े आका अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन वो बचेंगे नहीं। मेरा अगला शिकार जल्द ही मिलेगा आपको। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि प्रीत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। कार ब्रिज से नीचे नदी में गिर गई है। कार में 2 लोग सवार थे। कार को नदी से निकाला गया। कार में सिर्फ प्रीत की डेड बॉडी थी जो जली हुई थी। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कार गिरने से पहले प्रीत सही सलामत थे। तो पानी के अंदर प्रीत की बॉडी कैसे जल गई? मिस्ट्री कंटिन्यू। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर लाइक और शेयर करें। कहानी का यह दूसरा भाग था। तीसरा भाग जल्द ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। तब तक धैर्य रखें। कहानी का पहला भाग देखने के लिए ऊपर आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।